जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं उनके नाम को हरी झंडी मिल गई है। नीतीश कुमार ने उस पर मुहर लगा दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से निकलकर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनसे नेताओं के मुलाकात का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं उनके नाम पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। हालांकि इस पर औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी बयान नहीं दिया गया है या फिर औपचारिक तौर पर कुछ भी बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो अंदर की बात सामने आई है और जो बातें कही जा रही हैं, दरअसल इन दो नेताओं ने मुलाकात की है। दोनों नाम आपको बता रहे हैं जिस नाम पर मुहर लग गई है और जिस नाम की चर्चा हमने आपसे बार बार की है, उन दो नामों पर मुहर लगी है। तो कौन से वो दो नाम हैं, आपको सबसे पहले वो दो नाम बता दे। उसके अलावा चर्चा ये है कि तीसरा नाम भी सामने आएगा। हालांकि 4 मंत्रालय की मांग की जा रही है, लेकिन 3 मंत्रालय देने की बात सामने आ रही है। वैसे में 2 नाम पर मुहर लग गई है और तीसरे पर बातचीत चल रही है। तो कौन से वो 2 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं, जिनके नाम पर मुहर लग गई है और चर्चा थी, जो उस चर्चा पर अब कहीं ना कहीं विराम लग गया है, क्योंकि आज आखिरी वक्त है। कल शपथ ग्रहण का दिन है। हालांकि शपथ ग्रहण कल देर शाम होना है, 7:15 बजे का समय रखा गया है। वैसे में कल पूरे दिन भी ये गहमागहमी बनी रहेगी, लेकिन आज जो गहमागहमी है, जेडीयू के नीतीश कुमार का जो दिल्ली आवास है वहाँ गहमागहमी का केंद्र बना हुआ है और वहाँ पर इन 2 लोगों को जो बुलाया गया है, उसके बाद ये तय हो गया है कि ये 2 नाम जो हैं उन पर मुहर लगा दी गई है। पहला नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिनके नाम की चर्चा लगातार थी और ये कहा जा रहा था कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का मंत्री बनना तय है। पिछली बार भी इनका नाम सामने आया था, हालांकि इनके नाम को दरकिनार कर दिया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। सीएम नीतीश कुमार जो नाम देंगे उन नामों पर पीएम मोदी मुहर लगाएंगे, ये तय बात है। तो ऐसे में ललन सिंह का मंत्री बनना तय हो गया है। उनके नाम पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो दिल्ली से, और दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आवास पर, जो दिल्ली स्थित आवास पर जमे हुए हैं और लगातार जिस तरह से एक्टिविटीज हो रही हैं केंद्र सरकार के गठन को लेकर, उसके पहले तमाम कवायदें की जा रही हैं। कल जिस तरह से संसदीय दल की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने संबोधित भी किया और महफिल लूट भी ली। उसके अलावा उसके पहले जो तमाम दलों के जो नेता हैं, जो एनडीए जो घटक दल हैं, उनके प्रमुखों ने बैठक की थी पीएम मोदी के साथ, तो वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और नीतीश कुमार जो इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं और केंद्र के सरकार के गठन में उनकी बड़ी भूमिका है, तो वो दिल्ली में लगातार कैंप कर रहे हैं फिलहाल अगर कहें तो। और नीतीश कुमार से जिस तरह से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है, तो पहले नाम पर यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है। और उसके बाद दूसरा नाम जो निकलकर सामने आया है, जिसकी चर्चा हमने भी बार बार की है, रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर के नाम पर भी मुहर लगा दी गई है। यानी एक भूमिहार समाज से आने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और दूसरे अति पिछड़ा समाज से आने वाले रामनाथ ठाकुर, इन 2 नामों पर मुहर लग गई है। यानी इनका नाम अब कन्फर्म हो गया है। ये कल पीएम मोदी के साथ शपथ लेंगे, ये तय हो गया है। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद उनके कैबिनेट में मिनिस्टर के तौर पर ये 2 नाम जो है वो शपथ लेते नजर आएंगे। हम आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने जो 2 नामों पर मुहर लगाई है, तो जो मुंगेर से चुने गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते रहे हैं और इनके अनुभव और नीतीश कुमार के भरोसेमंद होने का इन्हें फायदा मिला है। और माना यह जा रहा है कि ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कराकर नीतीश कुमार इनके अनुभव का लाभ बिहार के विकास के लिए करेंगे ही, साथ ही सवर्ण वोटरों खासकर भूमिहार जाति के मतदाताओं को भी बड़ा मैसेज देंगे। तो जो दांव जो खेला जा रहा है, आपको बताएं कि जैसा कि हमने बताया था आपको सुबह में, जो फॉर्मूला फिट किया गया है बिहार के लिए, जिसमें
नीतीश कुमार के लिए ये जाति के नेताओं के लिए जगह छोड़ी गई है, जिसमें हमने आपको बताया था भूमिहार, अति पिछड़ा और कुशवाहा, ये 3 जातियों से जो है नीतीश कुमार मंत्री बनाएंगे। उसके अलावा जो दूसरे बिहार में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, ये 3 कोटे मिले हैं। यानी जातियों का कोटा भी एक तरह से बांध दिया गया है, तमाम जातियों को भागीदारी मिले, इसके लिए ये फॉर्मूला तय किया गया है कि अगर जेडीयू कोटे से जिस जात के मंत्री बनते हैं तो उधर दूसरी पार्टी से दूसरे जो समाज के मंत्री बनेंगे। वैसे में सभी को बराबरी का मौका मिलेगा मंत्री बनने का, सभी समाज को भागीदारी मिल सकेगी। तो वैसी स्थिति में जहां जेडीयू कोटे से हमने आपको बताया था कि भूमिहार और अति पिछड़ा समाज के शख्स को मौका मिलेगा, तो वैसे में ये 2 नाम सामने आ गए हैं, 2 नाम पर मुहर लग गई है। तीसरा नाम भी हमने आपको बताया है, हालांकि तीसरे नाम पर अभी फिलहाल मंथन जारी है, चर्चा जारी है। इस नाम पर मुहर लगने की बात अभी सामने नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि 3 पद दिए जाएंगे, जिसमें 2 कैबिनेट पद और 2 कैबिनेट मंत्री के पद और 1 राज्य मंत्री का पद मिलेगा, ये बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा का हो सकता है। हालांकि इस नाम पर फिलहाल अभी मुहर नहीं लगी है। सुनील कुमार कुशवाहा जो वाल्मीकि नगर से सांसद हैं, उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। तो दो नाम के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ललन सिंह जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उनके नाम पर मुहर लगी है, और दूसरा रामनाथ ठाकुर जो भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय है। वो शपथ लेंगे, कल जो कैबिनेट का गठन किया जाएगा, पीएम मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये 2 नाम शपथ लेंगे। तो रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा समाज से आते हैं और बिहार में आपको बताएं अति पिछड़ा समाज की आबादी लगभग 36% है, जो विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर के बहाने जातिगत समीकरण को भी साधेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार जदयू के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोटरों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो 2 मंत्री है, यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे, कैबिनेट में बैठेंगे पीएम मोदी की कैबिनेट में, तो इनके नाम पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है और अब आखिरी मुहर पीएम मोदी लगाएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।